तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। इसने जैसे जेंग की तारीफ की थी ना, सामने से एक लड़का बेइज्जती मारता कि जेंग नल्ला साला बेरोजगार, ये भी चौंक जाता भाई यार तो जेंग की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। दूसरा लड़का बोलता है तुझे हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्या ना, इसका भाई यहाँ पर है, इसका भाई और जेंग ना दोनों इनर सेड में, देखो जो सेड है ना आउटर एरिया और इनर एरिया में ऐसा डिवाइडेड होगा। अभी ये लोग आउटर एरिया के मेंबर यहाँ पर है, तो ही बताता जो इनर एरिया ना जहाँ पे जेंग के किल्डर है, हाँ तो इसका जो भाई है ना वो भी किल्डर है और उनके बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। इसके लिए ये जेंग को पसंद यहाँ पे नहीं करता और जेंग को गालियां देता है। मेरे जो दादा यहाँ पर है ना वो भी इनर सेड में एरिया इनर सेड के एल्डर यहाँ पर है, और ये जो तीसरा तुम्हारा सीनियर है ना इसकी भी बड़ी बहन है, वो एल्डर तो नहीं है लेकिन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर आती है। जो सुनता हमारा मैं कटर चौक जाता हूँ, माय गॉड यार इसका भाई इसका दादा उसकी बहन सबके सब सेड के इतनी इंपॉर्टेंट मेंबर है तो चाह के भी इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता वरना मेरा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। वो लोग कहते हैं कि भाई जेंग ने तुमको यहाँ पे सेड में एडमिशन दिया ना, यानी तुम्हारा रिलेशनशिप सीनियर ली के साथ तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये सोचता कि एक सेकंड क्या ये लोग टेस्ट लेना चाहते हैं क्या कि सीनियर ली के बीच में मेरे बीच में क्या रिलेशन है। हालांकि रिलेशन तो कुछ भी नहीं है लेकिन हमने काम वो सब किया है जो कि मियाँ बीवी मिल के यहाँ पे करते हैं और मैं भी नहीं बताना चाहूंगा वरना ऑफ कोर्स भाई मेरा तो नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए कहते हैं सीनियर ली ना ना यार तो मुझे जानती भी नहीं है। जो जेंग यहाँ पे थे ना मैंने एक छोटा सा काम किया जिससे जेंग खुश हो गए और खुशी के मारे उन्होंने मुझे सेड में एडमिशन यहाँ पे दे दिया बस और कुछ भी नहीं। उसका दिलो कहते बस इतना ओके। तुम्हारे पीछे ने कमाल का स्वॉर्ड यहाँ पे लग रहा है जो कि देखने से जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा क्यों लगता है कि हमने कहीं देखा है? उस जेंग के स्वॉर्ड को देख के कहते हमारा मैं कहता ये स्वॉर्ड, अरे नहीं यार ये नॉर्मल सा स्वॉर्ड है जो कि मेरे मार्केट में ऐसी मुझे दिख गया था तो मैंने ले लिया था। ये लोग कहते नहीं हमने पहचान लिया यार ये तो जेंग का कमाल का स्वॉर्ड है। हमारा जो आउटर एरिया ना आउटर एरिया का ढेर सारे डिसाइपल पे हमला करके उसने ढेर सारे बंदों की जान निकाली थी, इसी स्वॉर्ड से हमको चाहिए। बता भाई तुझे कितना चाहिए, तुझे जितना पैसा चाहिए हम इसके बदले देने को तैयार है, बस ये स्वॉर्ड हमको दे दे। तो हमारा मैं कहता मना कर देता, ये कहते हो कि नहीं हाँ ये जेंग का स्वॉर्ड उन्होंने मुझे दिया था तो मैं तुमको कैसे दे सकता हूँ। मनी मन सोचता है भाई ये स्वॉर्ड है ना जेंग के दिल से बहुत ही प्यार करता है, वो देते देते रो रहा था भाई तो अगर मैंने इनको दे दिया तो ऑफकोर्स ये बात जेंग को आइडिया लगेगा यार वो मेरी जान निकालेगा। ये लोग कहते क्या तू हमको यहाँ पे नहीं देगा, लगता है तुझे मार के तुझसे छीनना पड़ेगा। इतना बोल के एक जो था ना वो बड़े गुस्से में आता है और गुस्से के मारे ना अटैक यहाँ पे कर देता है और जैसे अटैक हमारे में कटक लगता है दूर जाके गिरता है तो जैसे तैसे वो खड़ा हो जाता है। ये लोग कहते हैं वाह बेटे वाह तू वापस यहाँ पे खड़ा हो गया, मानना पड़ेगा तू सही सलामत यहाँ पर है। ओ माय गॉड एक्सट्रीम बोन, तेरी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम बोन की पावर यहाँ पर है, तभी तो भाई जेंग ने भाई तेरे को लाइक किया, तुझे सेट का मेंबर यहाँ पे बना दिया। लेकिन तो भी भाई हम लोगों ने क्यूआर फनी चेंज के 5वें लेवल के बंदे हैं तो भाई जाहिर सी बात है तू टिक नहीं पाएगा अगर हमने फाइट वाइट यहाँ पे कर लिया तो। हमारा मैं कहते हो यार यानी तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, मेरी जान निकालना चाहते हो, ऐसा करने से तुम फाइन दे के बच भी सकते हो, यानी तुम स्वॉर्ड के लिए फाइन देने को भी तैयार हो। ये सुनो मैं जेंग के अंडर में आता हूँ और जेंग सीनियर ली के अंडर में यहाँ पे आती है तो बाई चांस तुमने मुझे कुछ किया सीनियर ली तुमको कुछ भी कर सकती है, तुमको डर नहीं लगता क्या? ये लोग जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं वाह यार ये सीनियर ली के नजर में जो जेंग की औकात है ना कुत्ते के बराबर है और जेंग के नजर में तेरी भी औकात यहाँ पे कुत्ते के बराबर होगी तो घंटा क्या बोलते हैं सीनियर ली तेरे पे ध्यान देगी बिल्कुल भी ना, तो तेरी वाला इसी में कि जो स्वॉर्ड है ना वो स्वॉर्ड चुप चुप हमको दे दे। जो सुंदर हमारा मैं कहता अगर तुमको स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए ना तुम्हारे पास उतनी औकात होना चाहिए, छीनना है तुम मुझसे छीन लो, ऐसे तो मैं देने वाला नहीं हूँ। हाँ तो सामने से एक बंदा था वो हमला कर देता कि कोई बात नहीं तुझे मार के वैसे भी तुझसे हम छीन लेंगे तो उस पर अटैक कर देते। हमारा मैं कहता भी नोटिस करता है अरे यार मानना पड़ेगा ये कौन सा जगह पे मुझे भेज दिया गया है, जैसा यहाँ पर आया हूँ ये सब लोग साले मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहते हैं लेकिन मैं भी इतना आसानी से नहीं मरूंगा और मरते दम तक फाड़ करूंगा तो आराम से फाड़ करने लग जाता है। वो लोग कहते हैं वाह बेटे वाह मानना पड़ेगा लेकिन तू चाह के भी स्वॉर्ड की पूरी पावर यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकता। ये ले इतना बोल कर एक लड़का दो अपने छोटे मोटे भूत यहाँ पे निकाल लेता है जिन भूतों का में अपने अपोनेंट को मैनिपुलेट करो ताकि वो अपना पावर यूज ना कर पाए, वहीं पे भी होश हो जाए। हमारे में केटर पे हल्का सा असर होता है, एक सेकंड के लिए उसको लगा कि शायद बेहोश हो जाऊंगा लेकिन नहीं होता, अभी भी होश में था और फाड़ कर ना भूतों को साइड में कर देता है। जो देखते हो जो लड़का यहाँ पे था ना लड़का कंफ्यूज किया यार इसके लेवल जितने बंदे पे मैंने आज तक जब भी भूतों से हमला किया ना वो बंदा बेहोश हो जाता, लड़ने के लायक नहीं बचता, लेकिन ये लड़का यहाँ पे सही सलामत लग रहा है मगर ऐसा क्यों? और तभी जो दूसरा लड़का यहाँ पे था ना वो आता है इसके पास और जोर से मुक्का मारता है जिस मुक्के से इसको भी चोट लगता है तो ये भी खुद को मेंटेन यहाँ पे करता है, दूसरा मुक्का लेकर ना उसी आदमी को मारता है। उसको मारने को देना उसको उठा के जो तीसरा लड़का यहाँ पे था वो तीसरे लड़के ऊपर यहाँ पे फेंक देता था, दोनों लड़कों साइड में गिर जाते हैं। पहले लड़का जिसने आत्मा भेजी थी वो लड़का भी कहता हो ज्यादा तुझे जोश में आने की जरूरत नहीं है, अभी भी हम जिंदा है और दोनों बंदे के मुकाबले मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं क्यूआर फाइनिंग स्टेज के 5वें लेवल पे जो हूँ। इतना बोल के ये भी अटैक करता है, जैसे ही अटैक करता है हमारे मेन कटर को लगता है और हमारा जो मेन कटर है ना ये दूर जाके ऐसा गिरता है, जैसे गिरता है उसके हाथों से जो स्वॉर्ड यहाँ पर है ना स्वॉर्ड भी नीचे गिर जाता है। जो पहला लड़का देखे तो खुश, यस अब ये स्वॉर्ड मेरा हो गया, इतना बोल के वो स्वॉर्ड यहाँ पे उठाने ही वाला था
लेकिन हमारा एमए कैडर आता है सही सलामत उड़कर उसके हाथ पे अपने पैर रख के उसको स्वॉर्ड लेने से रोक देता है और स्वॉर्ड लेने से रोकने के बाद ना उस पर अटैक करके उसको भी जमीन पे गिरा देता है। जैसे जमीन पे गिराता है दोनों लड़के जो स्टार्टिंग में गिरे थे वो वापस टूट जाते हैं और पीछे से हमला करने को तैयार थे। उतने में हमारे मेकट ने स्वॉर्ड यहाँ पे उठा लिया था, स्वॉर्ड उठाकर वो दोनों बंदे पे हमला करके वो दोनों को भी दूर गिरा देता है। और हमारे मेकट नोटिस करते हैं कि जो पहला लौंडा है ना जो कि क्यूआर फनिक चेयर के 5 लेवल पर है, इसने 2 अटैक मेरे ऊपर किया, दोनों जोरदार यहाँ पे तगड़ा तैयार है। मेरी तो पूरी हालत ही खराब हो गई। सामने जो लड़का था वो भी नोटिस करता भी मैंने 2 अटैक कर दिया, लेकिन इसके जो एक्सट्रीम बोन यहाँ पर है ना उसने बचा दिया। और कोई और लड़का यहाँ पे रहता ना वो तो कब का यहाँ पे मर ही जाता। यार मेरे पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची है वापस अटैक करने की, किसी और दिन बदला लूंगा। इसे जो से चला तभी सुन आज तो यहाँ पे बच जाएगा लेकिन इसके बाद ना तू नहीं बचेगा। जो सुन हमारा मैं कटक कहता यानी तू बाद में बदला लेने आएगा। तो एक काम करता हूँ तुम तीनों को आज ही मार डालता हूँ, तो भाई तुम कभी बदला ले ही नहीं पाओगे। ये तीनों डर जाते शिव हमारी बैंड बच गई है, चाहे तो हमको जान से मार सकता है, हम लोग क्या करें। हमारा मैं कटर ही भाग जाता कि भागो, ये लोग देखते भाई एटीट्यूड दिखा रहा था जैसा हमको मार डालेगा। साला खुद कुत्ते जैसे यहाँ पे डर के मारे भाग गया। वो भागने में कहीं दूर चल जाता है, कहते हैं गुड सही टाइम पे बच गया। यार मुझे अभी फीलिंग आई कि अगर मैं मारना चाहूँ ना उन तीनों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं भूल कैसे गया यार। अगर तुम यहाँ पे मारोगे तुमको या तो सजा मिलेगी या तो तुमको फाइन यहाँ पे देना पड़ेगा। एक बंदों को जान से मारने के लिए 10,000 स्पीचर शो देना पड़ेगा, 3 बंदों को जान से मारने के लिए 30,000। या 30,000 में कहां से लाऊंगा? 18 साल में मैंने 300 बस कलेक्ट यहाँ पे किए थे, इसलिए अभी से किसी को भी जान से ना मारना है। और मुझे याद है सिया नहीं ले ब्लडी शॉर्ट टेक्निक मुझे यहाँ पे दी थी, मुझे वो शॉर्ट टेक्निक प्रैक्टिस यहाँ पे करनी चाहिए। हाँ तो टेक्निक निकालता है सिस्टम से, मतलब सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया था ना, तो सिस्टम को कहता चल भाई ट्रेनिंग करवाना चालू कर दे। सिस्टम कहता है हमने नोटिस किया है कि आपको अभी अभी चोट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसके लिए जैसे इतना पड़ता ना इसको डर लग जाता है कि इसके लिए मुझे फ्री में कुछ भी मत देना प्लीज प्लीज प्लीज। और सिस्टम इसकी बॉडी पे कंट्रोल करने लग जाता है, ये और भी डर जाता है, कह रही है सिस्टम तूने आधा अधूरा बोला, अब तो क्या चोरी करवाएगा यार। हाँ तो चोरी करवाता नहीं है, इसके जेब से पिल यहाँ पे निकलवाता है, जो कि इसने सीनियर का पिल लिया था ना युवान नाम का पिल सेक्स करने के बाद, हाँ उसके बिस्तर से हाँ वो पिल यहाँ पे निकाल के खिलवा देता है। ये भी कहता है ये पिल यार सिस्टम तूने भी मुझे डरा दिया था। सिस्टम लिख कहते हुए अपनी पिल खा लिया, आपका चोट यहाँ पे रिकवर हो जाएगा और ट्रेनिंग कर सकते हो स्वॉर्ड की। तो ये जैसे पिल खाता है नोटिस करता है वो यार अभी जो मुझे चोट यहाँ पे लगा था ना सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया। यानी ये जो युवान पिल यहाँ पर है ना ये तो बड़ा कमाल का हीलिंग पिल यहाँ पे निकल गया, मजा आ रहा है। और इसी जो स्वॉर्ड के टेक्निक है नाम ये सीखे जा रहा है, सिस्टम सिखाया जा रहा है। और तभी सिस्टम में लिखे आता है अभी हमने डिटेक्ट किया कि आपने अभी अभी फाइट किया था, जिस फाइट से ना आपकी जो बॉडी के अंदर क्यूआर रिफंड स्टेज का पावर होता है ना बड़ा कम हो चुका है, तो आपको ना और दूसरे ऐसे लेवल के बंदों को मार के पावर यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसलिए सिस्टम आपको फ्री में ना 3 क्यूआर रिफंड स्टेज के बंदे देना चाहते हैं। इतना बोल के इसकी बॉडी उठा के भगवाने को तैयार। ये भी कहते हैं एक सेकंड 3 क्यूआर रिफंड स्टेज के बंदे, अरे वो तीनों सीनियर तो नहीं जिनके साथ फाइट करके आया था। हाँ तो सिस्टम उस एरिया में भगा कर ले जाने लग जाता है। ये भी चलाता है सिस्टम नहीं 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 उनके पास मत यार, उनके पास से तो बचकर आया हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। तो क्या करेगा, क्या सिस्टम सच्ची में मरवा डालेगा? और मरवाएगा तो वही फाइन देना पड़ेगा। हाँ तो फाइन के पैसे कहां से आएंगे? तो सवाल बहुत ज्यादा, जवाब एक अगले एपिसोड। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।